2010 के आखिर में मुझे पहली बार पाकिस्तान से बाहर जाने का मौका मिला और वो भी सीधा अंग्रेज़ों के देश लंदन में। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो सब कुछ मेरे लिए बहुत नया था। एक गाँव का बच्चा जो पहली दफ़ा बाहर निकला है, बहुत सारे मुख्तलिफ लोग देख रहा है। ऐसे नहीं कि मैंने मुख्तलिफ लोग नहीं देखे, लेकिन सब अंग्रेज़ी में बोल रहे हों और सब इतने तेज़ बोल रहे हों, इतने ज़्यादा एक्सेंट्स में कि मेरी तो अंग्रेज़ी पहुँचते ही ख़त्म हो गई थी। कुछ दिनों में मुझे रियलाइज़ हुआ जब मैंने बात करना शुरू की कि जैसे ही कोई सवाल पूछा जाता कॉन्फ्रेंस के दौरान या मीटिंग डिस्कशन के दौरान, तो मुझे मेरे पास आइडियाज़ भी होते, मैं बताना भी चाहता, लेकिन मुझे ऐसा लगता कि कोई मेरा जो है वो गला दबा रहा है। कुछ अरसे के लिए या कुछ टाइम के लिए तो मुझे नॉर्मल लगा, लेकिन फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि बस मैं थोड़ी देर में रो दूंगा, चूँकि मेरे पास बहुत आइडियाज़ थे, जो पूछा जा रहा था उस पे मेरा बहुत तजर्बा था। मुझसे कम तजर्बे वाले लोग ज़्यादा बेहतर अंदाज में बता सकते थे, अंग्रेज़ी बोल सकते थे, तो वो बता जाते थे और उनको शाबाशी मिलती थी। मैं उस टाइम तकरीबन कोई 19 साल का था और मुझे उस विज़िट ने बहुत मायूस किया। मैंने कहा आइंदा मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि ये बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं वापस आया और अपने जो मेरे मेंटोर्स हैं, दोस्त हैं, उनसे बात की और उनको मैंने सूरत हाल बताई। तो उन्होंने मुझे कहा कि पहली दफ़ा सबके साथ इसी तरह होता है कि आपको, चूंकि हम एक टिपिकल माहौल में पड़े हुए हैं, हमने अंग्रेज़ी को ज़बान के तौर पे नहीं बल्कि एक ग्रामर की एक किताब के तौर पे याद किया है कि अच्छा इज़ एम आर, ही हैज़, शी हैव, वट एवर, जो आपके दिमाग में उन्होंने स्ट्रक्चर फंसाए हुए हैं, आप उसमें फंस जाते हैं कि जब तक आप अपना आइडिया सुनाने की आपको बारी आती है, आप वर्ब में, एडजेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में, इन चीज़ों में फंस जाते हैं और आप वहाँ तक पहुँचते ही नहीं हैं। इसी तरह मुझे 2015 में जब मैं अमेरिका गया तो मुझे जान के बहुत हैरानगी हुई कि बहुत सारे लोग, मतलब बाकी दुनिया को शायद पता हो, मेरे लिए बिल्कुल हैरानगी की बात थी कि बहुत सारे लोग जो अमेरिका में रहते हुए अंग्रेज़ हैं, मतलब अमेरिकन हैं, इंग्लिश बोलते हैं, उनको इंग्लिश लिखना नहीं आती। तब मुझे ये क्लियर हुआ आइडिया कि हमने ज़बान को बहुत ज़्यादा सर पे सवार कर दिया है, कि हमने इसकी सारी किताबें रटनी है, सारे हज़ारों के हज़ारों वर्ड्स याद करने हैं। नहीं, आपको 1000 10,000 वर्ड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 400 500 300 बुनियादी बेसिक वर्ड्स आते हैं और आपको पता है कि उनको कैसे इस्तेमाल करना है, तो आपका मसला हल हो सकता है। आप पंजाबी बोलते हैं, सराइकी बोलते हैं, पश्तो बलूची बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, क्या आपको इनकी डिटेल्ड ग्रामर आती है? नहीं, राइट? बट आप बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है कि आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते होंगे, इवन जो लोग बीएस इंग्लिश कर लेते हैं या मास्टर्स कर लेते हैं, उनको अगर आप, सबको नहीं कह रहा, लेकिन उनको अगर आप मैदान में लाएं कि अब आपने अंग्रेज़ी में कन्वर्सेशन करनी है, तो आप देख सकते हैं कि वो कहाँ तक जाते हैं, कहाँ तक शेक्सपियर बनते हैं। ये बहुत डिफरेंट काम है, लैंग्वेज को एज अ ज़बान, बोलने वाली ज़बान समझना, और लैंग्वेज को एज अ लिटरेरी या लिटरेचर की सूरत में समझना। हम सबको लिटरेरी नहीं बनना, हमने इसमें मज़ामीन नहीं लिखने। हाँ, अगर आपने कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पास करना है, ऐसे राइटिंग में अपना नाम कमाना है, तो आप अपनी लैंग्वेज स्किल की जो फ्लुएंसी है, जो आपका राइटिंग एसेंस है, उसको ज़रूर बेहतर करें। उसके लिए कोर्सेज लें, महंगी किताबें लें। लेकिन अगर आपने सिर्फ बोलना सीखना है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। और अब एआई के दौर में तो चीज़ें इतनी आसान हो गई हैं, इतनी आसान हो गई हैं कि आप 10 बहुत एक्सपर्ट लोगों को बिठाएं और एक तरफ आप जेमिनी को बिठाएं, फिर आप देख सकते हैं कि कौन बेहतर लिखता है, कितना अच्छा लिखता है। उस बहस में नहीं पड़ते। लेकिन फिर इसका हल क्या है? अब एआई के दौर में आपके लिए काम आसान हो गया है। आपके एआई मॉडल्स, चाहे वो चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, अब वो सुनते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये बुनियादी ज़रूरियात हैं कोई भी नई ज़बान सीखने की, और एआई मॉडल्स को वो ज़बानें आती हैं। तो अब आप एक कोशिश एआई के ज़रिए करके देखें। हमने उर्दू एआई की तरफ से एक गाइड बनाया है, जिसमें हमने पूरा एक रोड मैप दिया है कि आप किस तरह रोज़ाना प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या प्रॉम्प्ट्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरह बोल के, लिख के आप बात कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ ये गाइड डाउनलोड करना है और आप इसको फॉलो करें। आपको एटलीस्ट स्पोकन इंग्लिश में मैं ये कह सकता हूँ कि आपको फ़ायदा होगा। वजह इसकी ये है कि अब आपको एआई हर वक्त दस्तयाब है। आप रात को सोने से पहले एआई से बात करेंगे, सुबह उठने के बाद बात करेंगे, बाहर जा रहे हैं एआई से बात करेंगे, लिख के आपने कुछ रिव्यू करवाना है, एआई आपको करके देगा। क्योंकि इसके अंदर विजन भी है, देखता भी, आप कैमरा ऑन करके एआई को दिखाएंगे कि इस सिचुएशन को मैं कैसे अंग्रेजी में बयान करूं, या देखो मैं इसको अंग्रेजी में बयान करता हूं, देखो मेरी जो वर्डिंग है वो ठीक है या नहीं है। तो आप ये गाइड डाउनलोड करें और इसे मुफ्त टूल्स में आप इस्तेमाल करेंगे। आपको कोई पेड टूल खरीदने की ज़रूरत नहीं है।
जितना टाइम आप फ़ुज़ूल में जो रील्स या टिकटॉक देखने में लगाते हैं ना, अगर आप रोज़ाना कुछ टाइम निकाल के अपनी अंग्रेज़ी बोलचाल को बेहतर बनाने के लिए प्रैक्टिस करेंगे और एक स्ट्रक्चर फ़ॉलो करेंगे, तो आई एम श्योर कि आपको बहुत ज़्यादा अफ़ाक़ा होगा। गाइड डाउनलोड करने के लिए आपको urduai.org की वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाकर गाइड्स के सेक्शन पर क्लिक करें, या आप पूरा गाइड पढ़ भी सकते हैं, और अगर आप चाहें तो PDF के ऑप्शन पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस गाइड में पूरा एक स्ट्रक्चर है, एक टाइम टेबल बना हुआ है कि आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स हैं। प्रॉम्प्ट्स की पूरी हमने इसके अंदर लाइब्रेरी दे दी है, जिसका आप फ़ायदा ले सकते हैं, जिसके ज़रिए आप सीख सकते हैं। और आखिर में आप देखेंगे कि हमने पूरा एक टाइम टेबल या स्केड्यूल बनाया हुआ है। आप सीखना चाहते हैं तो आप क्या में आप अपने आप को सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ज़रूरत सिर्फ इस अमर की है कि आप कितने अपने साथ कमिटेड हैं, कितनी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और कितने आप डिसिप्लिन हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें जो मैंने बताई, डिसिप्लिन होना, कमिटेड होना और आप प्रैक्टिस करेंगे, तो आप अपने आप के अंदर बहुत सारा फ़र्क देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लैंग्वेज सेंटर जाना छोड़ दें या किताबें पढ़ना छोड़ दें, लेकिन अगर आपने वो सब ट्राई किया है, उसके बावजूद भी आपको कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ, तो अब आपका वक्त आ गया है कि अब आप AI के ज़रिए अपनी अंग्रेज़ी को बेहतर करें। मेरा नाम कैसर रूंजा है और मैं उर्दू AI की तरफ से आसान अल्फाज में आम लोगों को AI, मसनूई ज़हानत या जनरेटिव AI समझाता या सिखाता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।